हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में। क्लास 11 के केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं पहला लेसन नहीं, दूसरा लेसन शायद था, परमाणु की संरचना प्रारंभिक के बारे में। आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर परमाणु की संरचना आधुनिक के बारे में, यानी मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे आज, जिसमें पहला टॉपिक हमारा है द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति, यानी डुअल नेचर ऑफ मैटर। इसे आज पढ़ेंगे। द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति किसने बताया? एक वैज्ञानिक थे लुईस डी ब्रोगली, जिन्होंने 1924 में ये बताया था कि सभी सूक्ष्म कण प्रकाश की तरह, सभी सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ये क्या करते हैं? तरंग तथा कण दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे प्रकाश कण और तरंग के गुण प्रदर्शित करता है, ठीक उसी तरह से जो सूक्ष्म कण होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, ये सभी क्या करते हैं? द्वैतीय प्रकृति दर्शाते हैं, यानी तरंग और कण दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इनके सिद्धांत को पढ़ेंगे आज हम, यानी द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति के बारे में। तो लिखेंगे सबसे पहले सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुईस डी ब्रोगली ने प्रकाश के समान ही अति सूक्ष्म कणों में जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अणु, परमाणु व आयनों में द्वैतीय प्रकृति होने का पता लगा है। द्वैतीय प्रकृति होने का पता लगाया या बताया। तो लुईस डी ब्रोगली वैज्ञानिक ने क्या किया कि बताया कि जिस तरह प्रकाश तरंग और कण दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, ठीक उसी तरह से अतिसूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन तथा परमाणु, अणु व आयन, ये सभी क्या करते हैं? प्रकाश की तरह ही तरंग व कण दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया, देखिए पहले। दे ब्रोगली के अनुसार सभी अतिसूक्ष्म कण, जैसे कि हमने लिखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सभी गतिमान अवस्था में या गतिशील अवस्था में तरंग के गुण भी प्रदर्शित करते हैं। तरंग के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो डी ब्रोगली के अनुसार सभी अतिसूक्ष्म कण गतिशील अवस्था में जब रहते हैं तो तरंग के गुण प्रदर्शित करते हैं। यही द्रव्य की द्वैतीय प्रकृति के बारे में इन्होंने बताया। जैसे प्रकाश कण तथा तरंग दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन तथा अन्य सूक्ष्म कण, यानी जिनका आकार बहुत छोटा होता है, वह सभी तरंग व कण दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। अब इनके सिद्धांत के अनुसार इन्होंने एक संबंध बताया। देखिए उस संबंध को। इनके अनुसार तरंग दैर्घ्य लैम्डा, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य लैम्डा
इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य लैम्डा तथा इसके संवेग p में निम्नलिखित संबंध होते हैं। निम्नलिखित संबंध होता है। लैम्डा बराबर h/p, जहाँ h क्या है प्लांक नियतांक है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य है, p क्या है संवेग। अब हम जानते हैं कि p बराबर, चूंकि हम जानते हैं कि p बराबर होता है mv, तो हम इसे लिख सकते हैं कि लैम्डा बराबर क्या हो सकता है, लैम्डा बराबर h/mv, जहाँ h प्लांक नियतांक, h है प्लांक नियतांक, m हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और v हो गया प्रकाश का वेग। v हो गया प्रकाश का वेग या वेग कह सकते हैं। तो v को हम प्रकाश का वेग भी कह सकते हैं। गतिशील कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का वेग भी हो सकता है। यहाँ पर प्रकाश के वेग को हम सिंपली लिखते हैं c से, यहाँ v है तो इसे हम कण का वेग लिखेंगे। गतिशील कण का वेग लिख सकते हैं, जो कण गतिशील अवस्था में है, गतिशील कण का वेग। अब जो ये समीकरण है इसे हम दे ब्रोगली समीकरण कहते हैं। इसकी व्युत्पत्ति देखेंगे, डेरिवेशन। दे ब्रोगली समीकरण की व्युत्पत्ति। दे ब्रोगली समीकरण की व्युत्पत्ति। अब दे ब्रोगली समीकरण की व्युत्पत्ति हम कैसे कर सकते हैं? तो मैक्स प्लांक और आइंस्टीन ने जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध दिया था, उससे हम दे ब्रोगली समीकरण की व्युत्पत्ति कर सकते हैं। मैक्स प्लांक व आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से दे ब्रोगली समीकरण की व्युत्पत्ति की जा सकती है। दे ब्रोगली समीकरण की व्युत्पत्ति की जा सकती है। तो देखिए मैक्स प्लांक ने क्या कहा था और आइंस्टीन ने क्या कहा था। लिखेंगे मैक्स प्लांक के अनुसार, मैक्स प्लांक के अनुसार एक फोटॉन की ऊर्जा, एक फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर mc²। E बराबर h न्यू होता है प्लांक के अनुसार। और दूसरा सिद्धांत किसका था, आइंस्टीन का। तो आइंस्टीन के अनुसार इधर लिखेंगे, आइंस्टीन के अनुसार होता है E बराबर mc²। इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और इसे मान लेंगे सेकंड। फिर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, यानी दोनों की तुलना कराएंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो हम लिख सकते हैं mc² बराबर h न्यू। और हम जानते हैं कि न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर होता है c/λ। तो इसे हम लिख सकते हैं mc² बराबर hc/λ।
तो इस वाले सी से ये वाला सी कट गया, बचा क्या, एम सी बराबर एच अपान लैम्डा, या फिर लैम्डा बराबर एच अपान एम सी। तो ये समीकरण इन्होंने तरंग के लिए प्रयुक्त किया। यह समीकरण तरंग के लिए प्रयुक्त किया। इस समीकरण को उन्होंने तरंग के लिए प्रयुक्त किया। अब यहाँ क्या किया उन्होंने कि प्रकाश की चाल सी को उन्होंने क्या मान लिया, उन्होंने प्रकाश की चाल सी को कण की चाल बी माना। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान यम को कण का द्रव्यमान तथा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को कण की तरंग दैर्ध्य लैम्डा माना। तो ये सब मानने के बाद इन्होंने क्या व्युत्पन्न किया, लैम्डा बराबर एच अपान एम सी, जहाँ लिखा है वहाँ प्रकाश की चाल सी को इन्होंने क्या मान लिया, वी, तो लिख देंगे एच लैम्डा बराबर एच अपान एम वी, या फिर एच अपान एम वी क्या होता है, पी बराबर एम वी, यानी संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो ये मिल गया हमें दे ब्रॉगली समीकरण। दे ब्रॉगली समीकरण। अब देखिए दी ब्रॉगली समीकरण से हम कुछ सवाल हल करेंगे। तो देखिए पहला सवाल हमारा है 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 20 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रही गेंद की तरंग दैर्ध्य हमें पता करनी है। तो दी ब्रॉगली समीकरण से हम जानते हैं क्या होता है, लैम्डा बराबर एच अपान एम वी। अब सवाल में जो चीज़ें दी हैं उसे पहले ले लेंगे हम। 0.2 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी कि पदार्थ का द्रव्यमान यम बराबर 0.2 किलोग्राम। फिर दूसरा क्या दिया है, 20 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रही गेंद की तरंग दैर्ध्य। तो वेग यानी कि स्पीड कितनी है इसकी, वेग v बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें पता क्या करना है इसमें, तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा पता करना है, और हमें ये सब मान प्राप्त है। देखिए लैम्डा बराबर आप जानते हैं एच अपान एम वी होता है, जहाँ एच क्या है, प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, 6.626 गुणे 6.626 गुणे 10⁻⁻34। अब क्या करेंगे, एच का मान यानी कि प्लांक नियतांक का मान इसमें लिखेंगे 6.626 गुणे 10⁻⁻34 बटा एम बी, यानी कि पदार्थ का द्रव्यमान कितना है 0.2 किलोग्राम, गुणे वी यानी कि वेग कितना है 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा ये 6.626 ऐसे ही रहेगा, और गुणे 10⁻⁻34 बटा 20 को 0.2 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 20 गुना 40, यानी कि 0.40 नहीं सॉरी 40 आएगा, एक अंक बाद दशमलव लिखेंगे तो 4.0 आ जाएगा। अब 4.0 से इसे हम जब क्या करेंगे, भाग कर देंगे तो हमें मिल जाएगा लगभग
देखिए 6626 को हम 4 से अगर भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 4 2 6 दशमलव एक अंक बाद यहाँ लगा था, एक अंक बाद यहाँ लगा देंगे तो 4 छक्के 24, फिर 2 बचा, 2 के बाद फिर हमें 2 उतारना है, 4 पंचे 20, फिर 2 बचा 6, 4 छक्के 24, यानी आया आपका 1.656 1.656 गुणे 10 के घात -34, यानी लैम्डा बराबर आपको मिल गया 1.656 गुणे 10 के घात -34। अब क्या करेंगे इसे किस में लिखते हैं, मीटर स्क्वायर में। मीटर इसे लिखेंगे हम मीटर में, या फिर लिख सकते थे एंगस्ट्रॉम में। तो लैम्डा बराबर आपका हो गया 1.656 गुणे 10 के घात -34। तो ये हो गया दी ब्रोगली समीकरण से एक सवाल हमारा हल। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।